बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में अनुजा नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई करण के साथ रहती थी। माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद दोनों अनाथ हो गए थे। अनुजा तब सिर्फ 16 साल की थी और करण 10 का। अनुजा ने माँ बाप की कमी करण को कभी महसूस नहीं होने दी। वो पढ़ाई करवाती, खाना बनाती और खेतों में काम भी करती। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। रक्षाबंधन हर साल उनके जीवन में एक उजाला लेकर आता। अनुजा बचपन से ही अपने हाथों से राखी बनाती थी। एक सिंपल लाल धागा, कुछ मोती और एक मुरझाया फूल, यही उसकी राखी थी। लेकिन करण के लिए वो सबसे कीमती चीज थी। भैया, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस तेरा साथ चाहिए। तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूं, दीदी। समय बीतता गया। करण स्कूल में अव्वल आता रहा। अनुजा ने खुद कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन करण की किताबें पढ़ पढ़कर वो भी बहुत कुछ सीख गई थी। गांव के मास्टर जी तक उसकी समझदारी की तारीफ करते। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया। उसने करण की पढ़ाई का ध्यान रखा और उसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। करण ने जाने से पहले राखी पर वादा किया, दीदी, बस कुछ साल, फिर मैं लौट कर तुझे इस गांव की रानी बना दूंगा। शहर में करण की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। बड़े कॉलेज, नए दोस्त, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ नया था। शुरू में वो हर हफ्ते फ़ोन करता, हर महीने चिट्ठी भेजता। पर जैसे जैसे समय बीता, फ़ोन कम हुए, फिर बंद। अनुजा ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बदल चुका था। कोई जवाब नहीं। राखी आती रही। अनुजा हर बार वही पुराना राखी का डिब्बा खोलती, एक राखी बनाती, पूजा करती, करण की तस्वीर के आगे रख देती। वो कहती, तू जहाँ भी है भैया, मैं हर साल तुझे राखी भेजती रहूंगी, चाहे तुझ तक पहुंचे या नहीं। इधर करण का जीवन नई दिशा में बढ़ चुका था। वो अब एक नामी इंजीनियर बन चुका था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसके पास गाड़ी थी, बड़ा फ्लैट, अच्छे कपड़े, पर एक चीज नहीं थी, सुकून। एक बार जब वो ऑफिस के रास्ते में था, एक सड़क हादसा हुआ। करण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में चोट लगी और कुछ दिन के लिए उसकी याददाश्त चली गई। जब उसे होश आया तो उसे सिर्फ एक नाम याद था, अनुजा। डॉक्टरों ने कहा, जो याद बार बार आ रही है वही सबसे गहरा रिश्ता है। उधर गांव में अनुजा को करण के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इस बार उसने पहली बार राखी नहीं बनाई। वो बीमार रहने लगी थी। उम्र भी अब 30 पार कर चुकी थी। शादी का ख्याल तो उसने छोड़ ही दिया था। एक दिन गांव में एक एनजीओ की गाड़ी आई। वो गांव में पढ़ाई के लिए बच्चों को चुन रहे थे। करण के कॉलेज का पुराना दोस्त शिवम उस टीम में था। शिवम को अनुजा की शक्ल जानी पहचानी लगी। आपका नाम क्या है? अनुजा। आप करण की बहन हैं? क्या तू करण को जानता है? वो कहाँ है? शिवम ने सारी बात बताई। करण जिंदा है, लेकिन अब तक अपने परिवार से कटा हुआ है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर अब ठीक है, वो उसे ढूंढ रहा है। राखी आने वाली है, क्या वो इस बार आएगा? अनुजा ने पूछा। शिवम ने वादा किया, अगर वो ना आए तो मैं उसे खींच कर लाऊंगा दीदी। शिवम ने करण से संपर्क किया, सारी बातें बताईं। करण फूट फूट कर रोया। उसने अपनी कंपनी से छुट्टी ली और उसी शाम ट्रेन पकड़ी। राखी के दिन गांव में हलचल मच गई। उसने धीरे से पुकारा, दीदी। अनुजा जैसे जम गई, धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें करण पर पड़ी। एक पल को जैसे सारी पीड़ा, सालों की चुप्पी, बिछड़न सब पिघल गया। Thanks for watching and subscribe to our channel.